नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी एग्जाम पावर चैनल से एक बार फिर आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था, भाषा की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से है, भाषा शब्द है वह किस प्रकार से बना। आज अपन उससे आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। इससे आगे अगर अपन चर्चा करें तो दोस्तों, जो हिंदी भाषा है वह आपकी संस्कृत से किस प्रकार से बनी, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यानी संस्कृत भाषा थी, उससे अपनी हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही जो फर्स्ट ग्रेड की एक एग्जाम लगी थी अक्टूबर मास में, उसमें सीधा प्रश्न यहां से पूछा गया है दोस्तों। देखो, किसी भी चीज को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो ये कि हम उसके मोटा मोटी अध्ययन कर लें, और एक वो चीज, हर एक चीज को अपन डूब कर पढ़ें। तो दोस्तों, यहां पर अपन मोटा मोटी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ऊपर से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अपन देखें तो समुद्र के अंदर ऊपर से अगर आप देखोगे तो केवल आपको झाग मिलेंगे दोस्तों, कचरा मिलेगा, शैवाल मिलेगा। अगर आपको मोती प्राप्त करना है तो समुद्र की गहराई में आपको जाना पड़ेगा, उसकी गर्त में आपको उतरना पड़ेगा, तभी आपको एक सुंदर मोती मिल सकता है। तो दोस्तों, वही है, ये ज्ञान रूपी मोती अगर हमें चाहिए तो हमें इस हिंदी व्याकरण या हिंदी के गहराई तक डूबना पड़ेगा मेरे प्यारे। तो अपन बात करेंगे आज हिंदी का विकास, यानी हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ संस्कृत भाषा से। तो दोस्तों, अगर अपन बात करें संस्कृत के बारे में, हमारी पुरानी भाषा, आदि भाषा जिसको अपन कहते हैं, वैदिक भाषा जिसको अपन कहते हैं, वह कौन सी है? संस्कृत भाषा है दोस्तों। कोई भी जो भाषा होती है वो दो रूप में पाई जाती है, एक तो साहित्यिक और एक लौकिक। साहित्यिक होता है वो उसका शुद्ध रूप पाया जाता है, और जो लौकिक होती है दोस्तों वह होती है अशुद्ध रूप। क्योंकि लोगों के मध्य जो लोग अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार भाषा के रूप को विकृत कर देते हैं, परंतु अगर हमें वो शब्द लिखना है तो हम बिल्कुल शुद्ध लिखेंगे। तो जो संस्कृत भाषा थी वह भी अपने दो रूपों में थी, एक तो अपनी कौन सी? वैदिक संस्कृत, एक तो अपनी कौन सी हो गई? वैदिक संस्कृत, और एक अपनी कौन सी हो गई? लौकिक संस्कृत। कौन सी होगी प्यारे दोस्तों? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। देखो, इसे वैदिक संस्कृत इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें वेद लिखे गए, इसमें पुराण लिखे गए, इसमें उपनिषद लिखे गए, इसलिए यह अपने क्या कहलाई? वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृत बोलते हैं। और लौकिक संस्कृत वह संस्कृत जो आम जनता के मध्य प्रचलित थी, जो लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन प्रयोग करते हैं। अगर बात करें अपन वैदिक संस्कृत के बारे में, तो यह इसका बिल्कुल क्या था? शुद्ध रूप था। क्या था? शुद्ध रूप था। और यह लौकिक संस्कृत के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो यह कौन सा रूप था दोस्तों? अशुद्ध रूप था। कैसा रूप है? अशुद्ध रूप था मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसे चर्चा करते हैं इसमें। अगर संस्कृत के बारे में अपन देखें, देखो अपन तीन चीजें देखेंगे, एक तो भाषा, और एक उसकी यानी भाषा से कौन सी भाषा बनी, और एक उसका समय काल। तो अपन संस्कृत का समय काल देखें तो अपना कितना था? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। कितना समय काल था? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक हमारे संस्कृत का समय काल था, जिसे अपन प्राचीन भाषा भी कहते हैं, जिसे अपन आदि भाषा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको अपन ने दो रूपों में बांट दिया, तो एक हमारी वैदिक संस्कृत और एक हमारी लौकिक संस्कृत। अगर वैदिक संस्कृत के समय के बारे में अपन चर्चा करें तो वैदिक संस्कृत का समय क्या था दोस्तों? वैदिक संस्कृत का समय था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत का अपना समय कितना है? लौकिक संस्कृत का समय है अपना 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर अपना 500
ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों हम कहां से चले? 1500। अच्छा, इसके भी थोड़ा सा और ऊपर अध्ययन करें तो पूरे विश्व के अपने भाषाई परिवार में भी अपन देखें तो एक अपना भाषाई परिवार आता है अपना भारोपीय। कौन सा परिवार आता है दोस्तों? भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार। अगर भारोपीय भाषा परिवार के बारे में भी अपन चर्चा करें तो उसमें भी अपने कुछ भाषाई परिवार है, जिसमें एक है हमारा आर्य भाषा। एक अपनी कौन सी भाषा है? आर्य भाषा। और हमारे एसआई के अंदर ये प्रश्न सीधा पूछा गया है कि आर्य भाषा के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो दोस्तों आर्य भाषा के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? संस्कृत को ही अपन आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। संस्कृत को ही अपन आर्य भाषा के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। अगर बात करें थोड़ी सी अपन और आगे, तो प्यारे दोस्तों ये अपने आर्य भाषा परिवार हो गई, इसकी संस्कृत भाषा होगी। संस्कृत हमारी दो रूपों में बढ़ गई, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अच्छा, वैदिक संस्कृत का अपन ने समय देख लिया, लौकिक संस्कृत का समय देख लिया। बात थोड़ा सा इससे अपन आगे बढ़े तो लौकिक, देखो परिवर्तन जो होगा वो कभी भी शुद्ध रूप में नहीं होगा। किसमें होगा? विकृत रूप में होगा, अशुद्ध रूप में होगा। तो जो अपने लौकिक संस्कृत थी उससे हमारी एक भाषा बनी, कौन सी दोस्तों? पाली भाषा। कौन सी भाषा बनी? पाली भाषा बनी। दोस्तों पाली भाषा के अगर समय के बारे में देखें तो आपको यहां से शुरू करना है, 500 ईस्वी से शुरू करना है और इसके आगे अपन चलते जाएंगे। तो अगर अपन बात करें इसके समय के बारे में तो इसका समय क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 वर्ष आपको जोड़ते हुए चलना है। 500 ईस्वी पूर्व से लेकर पहली सदी तक ये अपना ईस्वी पूर्व चल रहा था। ईस्वी पूर्व हमेशा उल्टा चलेगा और उसके यानी ईसा के जन्म के पहले की बात है। और अब अपन आ गए हैं ईस्वी में, यानी ईसा के जन्म के आगे आ गए। तो पाली भाषा का विकास लगभग कब हुआ था? 500 ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी तक। दोस्तों एक इतिहास के कुछ तथ्य के साथ आपको जोड़ते हैं क्योंकि अपन भाषा का इतिहास ही पढ़ रहे हैं। अगर बात करें पाली भाषा के बारे में तो पाली भाषा का नाम आते ही एक धर्म विशेष हमारे साथ जुड़ता है। कौन सा धर्म है दोस्तों? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है दोस्तों। बौद्ध धर्म का जो भी साहित्य लिखा गया, बौद्ध साहित्य जो भी लिखा गया आपका किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया था। इस भाषा में, पाली भाषा में लिखा गया। कालांतर में समय फिर बदला और आगे यह जो पाली भाषा थी वह अपने किस में बदली? प्राकृत में बदली। प्यारे बच्चों किस में बदली? प्राकृत में बदली। अच्छा, प्राकृत का समय अपन देखें तो यहां तक अपन पहुंच गए थे पहली सदी तक। तो पहली सदी से लेकर 500 ईस्वी तक अपने किसका समय था? प्राकृत भाषा का समय था। प्राकृत का नाम आते ही एक धर्म विशेष और हमारे ध्यान में आता है। कौन सा धर्म आता है दोस्तों? जैन धर्म। यानी जैन साहित्य जो भी लिखा गया अपने किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। हिंदी साहित्य के अगर अनुसार अपन देखें तो जैन साहित्य को अपन रास साहित्य भी बोलते हैं प्यारे दोस्तों, रासो साहित्य। ठीक है। अच्छा, प्राकृत भाषा के बाद एक भाषा अपनी और आई दोस्तों, जो कौन सी थी? देखो प्राकृत यानी लगभग 500 ईस्वी में अपन आ गए। 500 ईस्वी तक आते आते भारत था वह अलग अलग जनपदों में बढ़ गया, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया। तो अपने भाषा के भी टुकड़े हो गए और अपने भाषा के लिए तो एक विशेष कहावत भी प्रचलित है कि कोस कोस पर पानी बदले, दो कोस पर वाणी। तो यहां पर भी दोस्तों वाणी बदल गई, यहां पर भी अपनी भाषा बदल गई। तो दोबारा से यानी अलग अलग जनपदों में अपना भारत बट चुका था और इसी अलग अलग जनपदों में जो भाषा चल रही थी उसे अपन ने क्या कहा दोस्तों? अपभ्रंश। क्या कहा? अपभ्रंश। भाषा में क्या पड़ गए? भ्रंश पड़ गए। अपभ्रंश शब्द अपना बना है किससे? भ्रंश शब्द से बना है दोस्तों, भ्रंश। और भ्रंश का अर्थ क्या होता है? टुकड़ा। तो भाषा में भी क्या पड़ गए? टुकड़े पड़ गए। तो अपनी अगली भाषा कौन सी आई? अपभ्रंश।
कौन सी आई? अपभ्रंश। अपने पूरे 7 अपभ्रंश माने जाते हैं हिंदी के अनुसार, मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो उन अपभ्रंशों में एक हमारा अपभ्रंश था जो जनपद था, और ये एक जनपद हमारा इधर से लगभग है, कौन सा है? सूरसेन जनपद। यानी राजा सूरसेन का जो प्रदेश था, राजा सूरसेन का जो क्षेत्र था, वही हमारा क्या कहलाया? सूरसेन जनपद कहलाया दोस्तों। और इसी सूरसेन जनपद में जो भाषा विकसित हुई, जिस भाषा का विकास हुआ, जो अपभ्रंश विकसित हुआ, उसी अपभ्रंश का नाम हम क्या करते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश। शब्द को ढंग से देख लेना, सौरसेनी अपभ्रंश। बहुत बार प्रश्न आ चुका है यहां से सीधा, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कौन सी से? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगर अपन देखें अपभ्रंश का समय काल, तो अपने को कहां से चलना है? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक दोस्तों हमारी कौन सा अपभ्रंश चलता है? सौरसेनी यानी अपभ्रंशीय भाषा चलती है। अब बात करें अपन इसके आगे, तो धीरे धीरे अब देखो यहां से कुछ अपने विद्वान हैं तो बीच में एक और फंसाते हैं, बाकी इसके अलावा खड़ी बोली को लेकर आते हैं। तो एक हमारा आता है अवहट। कौन सा आता है दोस्तों? अवहट। कौन आता है? अवहट। और बात करें अवहट के बारे में, तो अवहट का मात्र 200 वर्ष का समय आता है। यानी अपन देखते हैं 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक हमारा क्या रहता है? अवहट रहता है। कौन सा? अवहट रहता है दोस्तों। अच्छा, बात करें अपन अवहट के आगे, तो इसी से हमें अपन सीधा कह सकते हैं, इसी सौरसेनी अपभ्रंश या अवहट से हमारी एक भाषा का विकास हुआ, हमारी एक बोली का विकास हुआ, जिसका नाम क्या था दोस्तों? खड़ी बोली। क्या नाम था? खड़ी बोली। और यही खड़ी बोली वर्तमान में क्या जानी जाती है? हिंदी जानी जाती है। अगर अपन हिंदी का शुद्ध रूप देखें तो वह किसे कहा जाता है? खड़ी बोली को कहा जाता है दोस्तों। इसे खड़ी बोली। तो ये हमारा कुछ हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का इतिहास था। संस्कृत भाषा से किस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा बनी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन थोड़ा सा इसमें 1-2 प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। बात करें अपन इसमें थोड़ी सी आगे, देखो संस्कृत से किस प्रकार से आगे हिंदी बनी, ये अपन ने देखा। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद खड़ी बोली। और खड़ी बोली को अपन वर्तमान में क्या बोलते हैं? हिंदी कहते हैं दोस्तों। एक हमारा प्रश्न जो हाल ही फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रश्न सीधा अपना यही था कि हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ है? पहला ऑप्शन संस्कृत, यानी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था संस्कृत, संस्कृत से पाली, इसमें एक अपना शब्द मिस था लेकिन वो भी अपन लिख लेते हैं। पाली, पाली से अपना प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, प्राकृत से अपना क्या बना? अपभ्रंश, और अपभ्रंश से क्या बना? खड़ी बोली। और खड़ी बोली से बाद में अपनी कौन सी बन गई दोस्तों? हिंदी भाषा बन गई। कौन सी बन गई? हिंदी भाषा। तो अपने हिंदी भाषा के विकास के लिए अपन सीधी से छोटी सी लाइन लिख सकते हैं। पहले अपनी कौन सी भाषा बनी? संस्कृत भाषा बनी। अगर अपन देखें, देखो इसमें भी एक तथ्य है, 1500 ईस्वी पूर्व में हमारी भाषा तो उससे पहले भी थी, लेकिन उससे पहले का हमें कोई तथ्य मिलता ही नहीं। हमें मिलता है जब से भारत में आर्य आए थे। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया से लगभग वो 1500 ईस्वी पूर्व में आए थे, तभी से लेकर हमें अब तक का इतिहास मिलता है। उससे पहले का हमें इतिहास भाषा का नहीं मिलता है, तो हम वो नहीं पढ़ते हैं। ये अपनी संस्कृत हो गई, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से खड़ी बोली बनी, और खड़ी बोली से अपनी कौन सी बन गई? हिंदी भाषा बन गई। देखो यहां तक अपन आते आते कब कहां तक आ गए थे?
1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी तक आ गए थे दोस्तों। और दोस्तों अगर अपन देखें हिंदी का विकास तो वह लगभग 1000 ईस्वी में आ गया, यानी खड़ी बोली का विकास लगभग इस समय आ गया था। परंतु हिंदी शब्द अपना कब आया था, अपन ने कल भी देखा था। सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था प्यारे बच्चों। अमीर खुसरो जिसने अपनी पुस्तक कौन से खलिक बारी में इन्होंने पहली बार हिंदी शब्द का उल्लेख किया। अगर अपन इसके बारे में भी देखें तो हिंदी शब्द आया है उसमें 5 बार। कितनी बार आया है? 5 बार दोस्तों अपना हिंदी शब्द उसमें प्रयुक्त हुआ है। अच्छा उसके अलावा अगर अपन देखें, अच्छा हिंदी शब्द के बारे में अपन चर्चा करें, हिंदी शब्द किसके लिए किया था अमीर खुसरो ने? निवासियों के लिए, हिंद प्रदेश के लोगों के लिए। और जो हिंदवी शब्द था वह आया था भाषा के लिए। तो इस प्रकार से अपना हिंदी शब्द, हिंदी कब बन गई थी? 1000 ईस्वी में या 1050 ईस्वी के लगभग अपन मानते हैं। तो हिंदी साहित्य के मुख्य विद्वान है वो 1050 मानते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम पावर चैनल पर ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपसे निरंतर मुलाकात होती रहेगी, प्रतिदिन हमारा एक वीडियो आता रहेगा। दोस्तों हर एक चीज को गहराई से अध्ययन करो, हर चीज को बारीक से पढ़ो, ताकि वह चीज हमें आगे के लिए सफलता दिला सके। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। जो भी आपका प्रश्न हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी टीम बिल्कुल उस प्रश्न को मेरे तक पहुंचाएगी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। हमारे लिए वह एक अच्छी क्लास के या बुरी क्लास का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम उससे मोटिवेट होते हैं और निरंतर आपके लिए मेहनत करते रहे। दोस्तों ये प्रसाद है, ये माँ सरस्वती का प्रसाद है। आप जितने लोगों तक पहुंचाओगे उतना आपको मिलेगा, क्योंकि कहा भी जाता है ये माँ सरस्वती का भंडार, जितना आप खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। विपरीत है उसके, अगर मूल्य, अगर पैसों के बारे में अपन बात करें तो पैसा जितना खर्च करोगे उतना कम होगा, परंतु ये विद्या का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, जितना खर्च करोगे उतना दोस्तों बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी बातें करते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, खम्मा गणेश।